Hello students, good afternoon. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you a use which I taught in my last video by 7 ways. The second part of the same use today I am going to teach. Let us see. देखिए आप यहाँ पे I wish if only would that oh to have been ये 7 प्रकार से इनके साथ जुड़ा है प्लस एक सेंटेंस जुड़ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड नहीं वहां पे सेकंड फॉर्म लगता था यहाँ थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ठीक, अब हम लोग वाक्य का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है काश मैं एक राजा हूंगा, तो काश शब्द की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे आई विश। ठीक, आई विश। अब सब्जेक्ट क्या है मैं की अंग्रेजी आई। होता के लिए अब हम लोग लगाएंगे हैड बीन। आई विश आई हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब होता शब्द की मुख्य क्रिया है, इसी को थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई विश आई हैड बीन अ किंग। आई विश आई हैड बीन अ किंग। अब दूसरा है इफ ओनली लगा लेते हैं। इफ ओनली आई हैड बीन अ किंग। इफ ओनली आई हैड बीन अ किंग। अब यहाँ पे तीसरा लिख लेते हैं would that I had been a king। would that I had been a king। अब चौथा लिख लेते हैं oh that I had been a king। ठीक, अब पांचवा लिख लेते हैं oh that I had been a king। oh that I had been a king। अब अगला लिख लेते हैं oh to have been a king। oh to have been a king। अब सातवां है ओ से बनेगा ओ टू हैव बीन अ किंग। ठीक, अब आप देखिए सेंटेंस 7 प्रकार से बन गया है। काश मैं एक राजा होता, आई विश आई हैड बीन अ किंग। इफ ओनली आई हैड बीन अ किंग। वुड दैट आई हैड बीन अ किंग। ओह दैट आई हैड बीन अ किंग। ओह दैट आई हैड बीन अ किंग। ओह टू हैव बीन अ किंग। ओह टू हैव बीन अ किंग। याद रखिएगा ये नीचे के जो दो हैं ये दो तरीका तभी लगेगा जब यहाँ मैं के बारे में होगा। अगर यही मैं के जगह पे वह हो जाए और कोई दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा तो आप ये दोनों तरीके से वाक्य नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप हम लोग यहाँ देख लेते हैं काश वह मेरा मित्र होता। यही सेंटेंस को तो आप एक सेंटेंस लिखिए बनाइए जिसे आई विश। अब वह करता है ही। अब सहायक क्रिया लगाएंगे हैड। अब होना के लिए बी का थर्ड फॉर्म बीन। आई विश ही हैड बीन मेरा मित्र माई फ्रेंड। आई विश ही हैड बीन माई फ्रेंड। ठीक, अब दूसरा लगा देंगे इफ ओनली से बनाइए। इफ ओनली ही हैड बीन माई फ्रेंड। इफ ओनली ही हैड बीन माई फ्रेंड। अब आप लगाइए वुड दैट से। वुड दैट he had been my friend। would that he had been my friend। और अगला बनाइए ओह दैट he had been my friend। ठीक, अब इसके बाद एक और बनाइए ओ दैट he had been my friend। अब आप जरा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो नीचे के ये दो तरीका है ओ टू हैव बीन अ किंग, ये दोनों जो है यहाँ पे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले वाक्य में कर्ता मैं नहीं है। मैं होगा तो ये 7 प्रकार से बनेगा, अगर कर्ता मैं नहीं होगा कोई दूसरा होगा तो वो 5 प्रकार से बनेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैंने पहले से ही 7-8 तो वाक्य लिखे हैं जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया है। आप इसको प्रयास कीजिएगा बनाने का और जरूर बना लेंगे। एक एक ट्रांसलेशन में बना देता हूं। जैसे काश मैं एक राजा होता, आई विश काश मैं एक चिड़िया होता, आई विश आई हैड बीन ए बर्ड।
काश मैं धनी होता, आई विश आई हैड बीन रिच। काश वह लंबी होती, आई विश शी हैड बीन टॉल। काश मेरे दादाजी जीवित होते, आई विश माई ग्रैंडफादर हैड बीन अलाइव। काश मेरे पास पंख होता, आई विश आई हैड विंग। काश मैं तुम्हें जान पाता, आई विश आई हैड नॉन यू। काश मैं एक कवि होता, आई विश आई हैड बीन अ पोएट। काश वह मेरा मित्र होता, आई विश ही हैड बीन माय फ्रेंड। तो ये आपका पूरा ट्रांसलेशन मैंने एक एक तरीके से बना दिया है, तो आप अगर बाकी 6 तरीके लगाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। आप इसका पहला ये इसी वाक्य को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक और वाक्य जोड़ करके उसको भी सीख लेते हैं, लेकिन तब तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू द लॉन्ग सेंटेंस। चलिए ठीक, अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे इसी को और लंबा बना देते हैं, लंबा सेंटेंस। जैसे काश मैं एक राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता। ठीक, अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई विश आई हैड बीन ए किंग कामा आई वुड हैव मेड यू, मेड थर्ड फॉर्म है, आई वुड हैव मेड यू माई क्वीन। ठीक, आई विश आई हैड बीन अ किंग आई वुड हैव मेड यू माई क्वीन। दूसरा है इफ ओनली आई हैड बीन अ किंग, फिर कामा आई वुड हैव made you my queen. If I had been a king, I would have made you my queen. तीसरा है would that I had been a king, comma I would have made you my queen. I would have made you my queen. चौथा देख लीजिए would that I had been a king, comma I would have made you my queen. अब पांचवा oh that I had been a king, फिर कामा I would have made you my queen. ठीक, अब जो अगला वाक्य है ओ टू हैव बीन ए किंग, कामा आई वुड हैव मेड यू I would have made you my queen. अगला सेंटेंस ओ टू हैव बीन अ किंग, कामा I would have made you my queen. ठीक, ये हो गया आपका 7 तरीके से एक वाक्य। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, फिर इसके बाद आपको कुछ सेंटेंस देते हैं लिखने के लिए, बनाने के लिए। काश मैं एक राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता। आई विश आई हैड बीन अ किंग, आई वुड हैव मेड यू माय क्वीन। इफ ओनली आई हैड बीन अ किंग, आई वुड हैव मेड यू माय क्वीन। Would that I had been a king, I would have made you my queen. Oh that I had been a king, I would have made you my queen. Oh that I had been a king, I would have made you my queen. Oh to have been a king, I would have made you my queen. Oh to have been a king, I would have made you my queen. ये जो नीचे दो स्ट्रक्चर है ये सबसे अलग है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके का कुछ वाक्य मैं लिखता हूं और आप उसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए देखते हैं। जैसे काश मैं अभिनेता होता। काश मैं अभिनेता होता तो तुम्हें अभिनेत्री बनाता। ठीक, दूसरा
काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता तो शासन करता, शासन करता। ठीक, अब कुछ और वाक्य ले लेते हैं। जैसे तीसरा सेंटेंस है, काश मेरे पास, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता, आपकी मदद करता। अगला सेंटेंस लिख लेते हैं, काश मेरे पास पंख होते, पंख होते तो तेरे पास उड़ आता, उड़ आता। ठीक, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, काश मेरे दादाजी जीवित होते, काश मेरे दादाजी जीवित जीवित होते तो, जीवित होते तो मैं उनसे बात करता। ठीक, ये हो गए आपके 5 सेंटेंस, आप घर पे बनाइएगा। और मैंने आज आपको 7 तरीके से सेंटेंस पढ़ाया है। मैंने अपने मुझे लगता है मैंने बड़े आसान तरीके से समझाया, आपको समझ में आया होगा। और it is enough for the day. Thank you very much. But before that, you please take the screenshot and then